हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हमारा नया यूनिट है, यूनिट नंबर 6 रियाज जर्नी स्टैंडर्ड 4 के अंदर। अब रियाज की जर्नी यहाँ पर है, एक यूनिट दिया हुआ है। एक स्टोरी के अंदर दो फ्रेंड होती है, एक रिया एंड दूसरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है जिया। दोनों फैमिली को एक साथ में जाना था वापी। अब वो जर्नी के लिए निकलते हैं, बट उनके जो सपोज उनको जाना था 2 दिन के बाद, और वो जो डेट को जाने वाले थे उसके 2 दिन पहले जो जिया करके जो एक गर्ल है वो बीमार हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए इसे रेस्ट आराम करना होगा। तो वो इसकी वजह से वो ट्रिप पे यानी कि जर्नी पे जा नहीं सकती। इसलिए उनकी फैमिली वालों ने क्या किया, उनकी जो टिकट्स बुकिंग करवाई थी वो भी कैंसिल करवा दी। उसके बाद जो जिया करके एक लड़की है, उसे आइडिया आया कि रिया तू एक काम कर, जब भी तू यहाँ से तेरी जर्नी स्टार्ट हो तो एक नोट और एक पेन साथ में रखना, और जो फोटोज और वीडियोस तू मोबाइल के अंदर कैप्चर करना, और फिर बाद में तेरी जर्नी जब फिनिश हो जाए तब उसके बाद मुझे आके वो सारी स्टोरी सुनाना, और फिर वो जो फोटोज एंड वीडियोज है वो मुझे दिखाना, तो मैं आके यहाँ पर खुश हो जाऊंगी। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जो इसके लिए दी है कि आप जर्नी में जाते हो तो जर्नी में क्या क्या कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप कौन सी साइड में मतलब चीज़ों में जर्नी करते हो, ट्रैवलिंग कौन सी चीज़ों में करते हो, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ है रियाज जर्नी करके। तो यूनिट में हम देखते हैं रिया एंड हर फ्रेंड जिया वेर वेरी एक्साइटेड। रिया और उसकी जो फ्रेंड थी जिया वो बहुत ही खुश थी। दे वेर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी। वो एक ट्रिप के लिए जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे? तो वो वापी जा रहे थे, ट्रेन में वापी वो जा रहे थे। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। अब क्या कौन कहाँ पर जा रहा है? तो रिया है, वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस। जो रिया है वो उनके काका के घर, जो अंकल के घर वो जा रहे थे। तो अब क्यों? क्योंकि वो छुट्टियां थी इसीलिए वो जा रहे थे। उसके बाद जिया वॉज गोइंग टू दमन विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। तो छुट्टियां मनाने के लिए जो जिया की फैमिली थी वो दमन जा रही थी हॉलीडे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है एज बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो टूगेदर। ये दोनों फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम दो फैमिली साथ में जाएंगे। रियाज फादर हैड बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 डेज। रिया की जो फादर है उन्होंने ट्रेन की टिकट बुकिंग करवा ली थी दोनों फैमिली के लिए। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले दोनों फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट जो थी वो बुकिंग करवा ली थी। उसके बाद पैराग्राफ में दिया हुआ है जस्ट 2 डेज बिफोर देयर जर्नी। जब उनकी जर्नी थी उनके 2 दिन पहले, जब वो जाने वाले थे उसके 2 दिन पहले जिया फेल इल मतलब बीमार हो जाना। तो वो जिया थी वो बीमार हो गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला। जिया's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। तो जिया अब बीमार हो गई, तो जिया की फैमिली वालों ने क्या किया, उनकी जो टिकट थी वो कैंसिल करवा दी। बोथ फ्रेंड्स वेरी सैड। दोनों फ्रेंड थे इसीलिए वो बहुत ही नाराज हो गए। एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप। उन्होंने, क्योंकि वो जब जर्नी पे जाने वाले थे तो उन्होंने पहले से प्लान करके रखे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पर ये ऐसी मस्ती करेंगे। वो उन्होंने पहले से वो प्लान करके रखे थे और वो सारे प्लान उनके कैंसिल हो गए, इसीलिए वो बहुत दुखी थे। ड्यू टू जिया's कैंसिलेशन रिया फेल्ट वेरी सिक। तो जिया का जो कैंसिलेशन था, मतलब जो उनकी टिकट कैंसिल करवा दी, उनकी जर्नी कैंसिल हो गई, तो रिया बहुत ही उदास हो गई। उसके बाद जिया सेड आई हैड एन आइडिया। जिया ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। शी टोल्ड रिया। उसने रिया से कहा डोंट बी अपसेट। तुझे अपसेट होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी
एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल। तुझे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तू जो भी जर्नी करे, तू अपनी जो ट्रिप की जो भी स्टोरी हो वो एवरीथिंग पूरी स्टोरी आप तू एक डायरी के अंदर लिख देना और मोबाइल के अंदर फोटोज और वीडियोस ले लेना। When you will come back, जब तुम रिटर्न आ जाओगी, I will read your diary and will see photos and videos too। मैं तुम्हारी जो डायरी है वो रीड करूंगी एंड फोटो लिए है वो भी देखूंगी और वीडियो भी देखूंगी। तो रिया ने जिया के पास ऐसा आइडिया आया और फिर रिया went to her home। तो ये सुन के रिया अपने घर गई। She found one notebook and a pen। उसने एक नोटबुक ली और एक पेन ली एंड पुट इन हर बैग। और उसकी बैग के अंदर उसने एक नोटबुक और एक पेन रख दी। उसके बाद हमें दिया हुआ है थिंक एंड राइट। सोचना है और लिखना है। हमें ये क्वेश्चन सोचना है और लिखना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल। आपने कौन से व्हीकल में ट्रैवलिंग की हुई है। तो जैसे कि हमने स्कूटर में ट्रैवलिंग की हुई है, फिर ट्रेन के अंदर भी किसी ने की हुई होगी, फिर बाइसिकल के अंदर, स्कूटर, बस, कार। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट आंसर हम लिखते हैं कि इसमें किसने की है। तो आई हैव ट्रैवल इन मैनी डिफरेंट व्हीकल। आई हैव ट्रैवल इन many different vehicles। Like कौन सी? Like बाइसिकल, फिर किसी ने कार में भी की हुई तो कार, फिर बस में की हुई तो बस, फिर कोई ट्रेन में करता है तो उसको लिखनी है ट्रेन में, एक्सेट्रा। आपकी बहुत सारी हो तो आप भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो What would happen if Jia had traveled despite her illness? अगर जिया बीमार थी और वो ऐसी बीमारी की हालत में वो ट्रैवलिंग करती तो क्या होता। तो यहाँ पर है कि बीमारी की हालत में अगर ट्रैवलिंग होती तो वो ज़्यादा बीमार हो जाती और वहाँ पर प्रॉब्लम करना पड़ता, उसे मेडिसिन भी साथ में ले जानी पड़ती और दूसरे भी जो लोग हैं उनको भी उसके साथ साथ वहाँ पर उसका साथ देना पड़ता और उनकी जर्नी जो वो पूरी कैंसर यानी पूरी ट्रबल में आ जाती। तो यहाँ पर हम उसका सेकंड का आंसर लिखेंगे। If Jia traveled despite her illness, अब यहाँ पर है कि जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस, बीमारी के साथ अगर वो जर्नी पे जाती तो क्या होता। हर कंडीशन वुड हैव बिकम रॉस ड्यू टू एक्सरसाइज। हर कंडीशन, उसकी जो कंडीशन होती उसकी कंडीशन कैसे होती। हर कंडीशन वुड हैव, उसकी कंडीशन कैसी हो जाती तो बीमार हो जाती। वुड हैव, अब कैसी हो जाती तो बिकम रॉस ड्यू टू, बिकम रॉस, खराब हो जाती क्योंकि ड्यू टू एक्सेशन ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के कारण उसकी जो बीमारी थी वो उसकी हालत की और भी खराब हो जाती। एंड जिया एज वेल एज, और वो जिया की वो भी साथ में ऐसी उनकी बीमारी देख के वो भी बीमार हो जाती है।
और साथ में रिया भी बीमार हो जाए। एवरीवन विद हर वुड हैव बीन ट्रबल, जो उसके साथ जो सब थे वो बी एवरीवन वुड हैव, जो उसके साथ थे वो भी एवरीवन वुड हर, यहाँ पर एक एवरीवन विद हर वुड, जो उनके साथ थे वो भी हर वुड हैव बीन ट्रबल, जो उसके साथ थे वो भी सारे ट्रबल में अंदर आ जाते। तो यहाँ पर है कि इफ जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस, अगर वो ऐसी बीमारी के अंदर वो ट्रैवलिंग करती, हर कंडीशन वुड हैव बिकम वर्स ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ ट्रैवलिंग, तो जो ट्रैवलिंग के अंदर एक्सर्शन करने के कारण वो क्या होता, तो ज्यादा बीमार हो जाती। एंड जिया एज वेल एज, और जिया उसकी हालत देख के भी नाराज हो जाती। एवरीवन विद हर वुड हैव बीन ट्रबल, और जो उसके साथ थे वो भी सारे ट्रबल के अंदर आ जाते। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिख दो। देखो उसके बाद हमें दिया हुआ है रिया जर्नी करके, जो रिया की जर्नी है उसके बारे में हमें बताया कि रिया की जर्नी अब जो स्टार्ट होती है, उसकी देखो पेज नंबर 42 पे में दिया हुआ है, रिया की जर्नी स्टार्ट होती है। क्लॉक के अंदर आपको टाइम भी लिखा हुआ है, देखो डेट लिखी हुई है 28 मई को वो जा रहे हैं, और 20 यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, देखो टाइम कौन सा लिखा है 20 और 55, यहाँ पर 20:55। फटाफट आपको वॉच देखना आता है तो वॉच देख के आप लिख सकते हो ये 24 आवर का टाइम लिखा है, तो 12 आवर के टाइम में वो 8:55 को निकल रहे हैं, ये इतने बजे का टाइम है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोरी उसकी कैसे जा रही है। वो प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन होता है उसका आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। रियाज डायरी, टुडे इज अ फुल मून डे, आज पूरा मून दिखता था, मतलब पूर्णिमा बोलते हैं हिंदी में, तो पूर्णिमा का दिन जो नाइट थी और नाइट में पूरा मून दिखता है। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, हमने अपना डिनर ले लिया, उसके बाद वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन, हमने एक ऑटो की, गांधीधाम रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमने एक ऑटो की, और ऑटो में बैठ के हम गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, कुछ टाइम के बाद जो ट्रेन थी वो स्टेशन पे आ गई। वी सो सम पैसेंजर वे सिटिंग इन द ट्रेन, हमने देखा कि कुछ पैसेंजर है वो पहले से ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज, तो जो ट्रेन थी वो 7:50 PM को भुज से मतलब जाने वाली थी। मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, जो भुज है, जो कच्छ का मेन स्टेशन है वो भुज, वहां से वो 7:50 को आई। द नेम ऑफ आवर ट्रेन वाज द कच्छ एक्सप्रेस, हमारी ट्रेन का नाम है जो कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो यहाँ पर है कि जो ट्रेन है वो कितने बजे पड़ने वाली, जो मतलब जाने वाली, तो 7:50 PM को वो जाने वाली थी, और वो कहाँ पर, तो भुज में। तो भुज जो कच्छ का बहुत बड़ा एक स्टेशन है, मेन स्टेशन है, और उनकी ट्रेन का नाम था द कच्छ एक्सप्रेस। उसके बाद है कि व्हेन वी वेंट नियर द कोच देयर वाज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर, तो जब हम ट्रेन के जो डिब्बा होता है उसके पास में पहुंचे तो वहां पर एक ही डोर था और बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि कुछ पैसेंजर सामान लेके उतरने वाले होते हैं, कुछ पैसेंजर सामान लेके जाने के लिए ट्रेन के अंदर बैठने के लिए खड़े होते हैं, और बहुत सारी भीड़ होती है क्योंकि वहां पर एक ही सिंगल ही डोर था। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside. People were getting off मतलब कुछ people जो लोग थे वो बाहर आ रहे थे
एंड अदर वे पुशिंग, और दूसरे धक्का लगा रहे थे, एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, धक्का लगा रहे थे और उनका जो लगेज मतलब जो सामान था वो अंदर की तरफ कर रहे थे। फादर फेल्ट समवन पुशिंग, तो जो उनके पापा थे, रिया के पापा थे, उनको किसी ने धक्का दिया। सो ही सेड, तो उन्होंने कहा ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 to 20 मिनट्स, उन्होंने कहा उसको, उनको किसी ने धक्का दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रेन यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुकने वाली है, सो डोंट बी इन हरी, तो जल्दी मत करो, यहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट तक रुकने वाली है तो आप यहाँ जल्दी मत करो। उसके बाद वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, तो यहाँ पर है कि वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, हमने कुछ मतलब कुछ मैनेज करके फिर हम अंदर ट्रेन के अंदर गए। फाउंड अवर सीट्स एंड केप्ट अवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस, हमने क्या किया, हम मतलब कुछ एडजस्ट करके मैनेज करके अंदर गए, फिर हमने हमारी सीट कलेक्ट की और फिर केप्ट अवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस, हमने हमारा जो लगेज था, हमारा सामान था, एक प्रॉपर जगह पे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, कुछ टाइम के बाद जो ट्रेन स्टार्ट हुई, मतलब ट्रेन चलना शुरू किया। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, बहुत सारे लोग थे जो उनकी सीट को फाइंड कर रहे थे। मदर एंड आई गोट विंडो सीट, मम्मी और जो रिया है वो बोल रही कि मम्मी और मैं, हम मम्मी और मुझे दोनों को क्या हुआ, विंडो की सीट मिल गई, विंडो के बाजू वाली सीट मिल गई। फादर एंड हिमांश गॉट द मिडल सीट, जो फादर और उसके हिमांश मतलब जो रिया का भाई था उनको मिडल सीट मिली। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, वो दूसरी फैमिली के साथ थे। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, शायद वो दूसरी फैमिली के साथ थे और वो जो फैमिली शायद वो अगले स्टेशन से वहाँ पर ट्रेन में बैठी हुई थी। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर एज विथ देम, उनके साथ ही हमारे जो हमारी फैमिली की तरह जो 2 बच्चे थे। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट, उन्होंने 2 ऊपर की सीट ली थी और 2 नीचे की सीट ली थी। तो आप जब भी जर्नी के अंदर जाओ ट्रेन में तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लगेज जो अपना सामान है उसका ध्यान रखना चाहिए, और आपको चढ़ने में या फिर वहाँ से नीचे उतरने में भी ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट उसके बाद होती है जो टिकट की बात के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि टिकट आपको अपने पास रखनी चाहिए, और जो टिकट चेकर आता है वो टिकट चेक करता है। उसके बाद अगर हमारे पास टिकट नहीं है तो हमें फाइन और जुर्माना भरना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज में हमें दिया हुआ है पेज नंबर 43 पर, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक आवर टिकट्स टू सी इफ वी वेर इन आवर प्रॉपर सीट्स। तो यहाँ पर है रिया ने बोला कि थोड़े टाइम के बाद जो टिकट चेक करे, टिकट कलेक्टर है वो आया और चेक आवर टिकट्स टू सी इफ, और उसने हमारी टिकट को चेक किया कि वी वेर इन अवर प्रॉपर सीट, क्या हम अपनी प्रॉपर सीट में बैठे, उसके लिए उसने हमें चेक किया। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कि व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। तो यहाँ पर हमें बोला है कि व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। तो यहाँ पर जब रिया के फादर थे वो ट्रेन में चल रहे थे, किसी ने उन्हें धक्का दिया, तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ट्रेन यहाँ पर 15 से 20 मिनट रुकने वाली है। तो जब हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली, आराम से ट्रेन में चढ़ने के लिए क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि जो रिया के फादर थे उन्होंने ट्रेन के अंदर आराम से चढ़ने के लिए क्यों कहा। तो क्योंकि when a train arrives at the platform, people who are getting off or getting were pushing each other। तो क्या हो रहा था, जब वो ट्रेन वहां पर रुकी तो सब अंदर से बाहर आ रहे थे और बाहर से अंदर जा रहे थे, तो सब एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे, इसलिए रिया के फादर ने वो कहा था। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर कि when a train arrives on the platform,
when train arrives on the platform, जब ट्रेन उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई तब पीपल हु आर गेटिंग ऑफ और गेटिंग ऑफ और क्या कहते हैं, पीपल गेटिंग ऑफ और बाहर आते और गेटिंग ऑन वेन पुशिंग, गेटिंग ऑन वेन पुशिंग, धक्का लगा रहे थे किसको, ईच अदर मतलब एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। सो रिया's father advised them to, रिया के जो फादर थे, रिया's father advised, उन्होंने सलाह दी, them to, उन्होंने सलाह दिया, क्या सलाह दी, them to board the train quietly, board the train quietly। तो उनके फादर ने कहा कि ट्रेन यहाँ पर ट्रेन को जब वो धक्के लगा रहे थे, इसलिए रिया के फादर ने कहा कि ट्रेन में आराम से चढ़ो। तो बच्चों यहाँ पर के व्हेन ट्रेन अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई, पीपल हु आर गेटिंग ऑफ और गेटिंग ऑन व्हेन पुशिंग ईच अदर, जब लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वो आ रहे थे तब एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। सो रिया's फादर एडवाइज्ड देम टू बोर्ड द ट्रेन क्वाइटली, तो रिया के फादर ने कहा कि आप ट्रेन में आराम से चढ़ जाओ। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक के अंदर लिख दो। तो बच्चों हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो हम लिखेंगे, उसके बाद जो टिकट चेकर की जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों हम अगले वीडियो में हमारा जो यूनिट है वो आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।